दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली की एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है अभी। ब्रिजेश हरिदास नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस वास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड अनदर। ये अभी 2024 की ही जजमेंट है। यहाँ पर इस जजमेंट में बताया गया कि अगर कोई अपील आप फाइल कर रहे हैं तो उसका जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम है, जो लिमिटेशन स्टार्ट होगी, वो डेट ऑफ ऑर्डर से है, ना कि डेट ऑफ नॉलेज ऑफ द ऑर्डर है। जिस दिन ऑर्डर प्रोनाउंस किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो भी लिमिटेशन एज पर लॉ बताई गई है वो डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट से होगी, ना कि डेट ऑफ नॉलेज से होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर इस तरह की कोई लिटिगेशन आप फेस कर रहे हैं कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, एनसीएलटी या एपेलेट ट्रिब्यूनल में, तो ये जजमेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज अक्सर ये धारणा रहती है कि डेट ऑफ नॉलेज से लिमिटेशन आपको स्टार्ट करना है, जबकि लॉ प्रोवाइड करता है, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है वो साफ तौर पे बताता है कि अगर आपको अपील करनी है तो डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ द ऑर्डर से होगी, डेट ऑफ नॉलेज से उसका कोई रेलिवेंस नहीं है। तो क्या इस जजमेंट के फैक्ट्स थे और क्या यहाँ इंटरप्रिटेशन रही, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले इसमें ब्रीफ में अगर हम बात करें, जो अपील थी, द अपील इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड 11/3/24, 11 मार्च 2024 का एक ऑर्डर था पास्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जो एनसीएलटी मुंबई बेंच थी वहाँ पर 11/3/24 को एक ऑर्डर पास हुआ, जिस पिटीशन जो थी दैट वाज फाइल्ड बाय कैनरा बैंक अंडर सेक्शन 7 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो सेक्शन 7 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर कैनरा बैंक ने एक एप्लीकेशन वहाँ पर फाइल कर दी फॉर द इनिशिएशन ऑफ द कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कैनरा बैंक ने सेक्शन 7 में एप्लीकेशन फाइल कर दी अगेंस्ट मेसर्स वास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड फॉर द डिफॉल्ट ऑफ एन अमाउंट 301 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 301 करोड़ का जो डिफ़ॉल्ट हुआ था वास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की तरफ से। तो कैनरा बैंक ने सेक्शन 7 में इंसॉल्वेंसी के लिए वहाँ पर एप्लीकेशन फाइल कर दी। दो जो वो एप्लीकेशन थी दैट वाज एडमिटेड, और उसके बाद जो था आईआरपी जो होते हैं इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वहाँ पर अपॉइंट कर दिए गए। अपील दिस अपील इज फाइल्ड बाय द सोसाइटी अंडर सेक्शन 61 ऑफ द कोड alleging that the corporate debtor has mortgaged the land on which the residential flats have been constructed and are ओन्ड बाय द सोसाइटी। तो जो प्रेजेंट एपिलांट है, इन्होंने जो अपील अब फाइल की है जिसकी हम बात कर रहे हैं एपिलेट ट्रिब्यूनल के आगे, उन्होंने कहा जो कॉरपोरेट डेटर थे उन्होंने जो लैंड थी वो ऑलरेडी मॉर्टगेज की हुई थी, जहाँ पर रेजिडेंशियल फ्लैट्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। द एपिलांट हैज़ फाइल्ड दिस अपील अलॉन्ग विद एन एप्लीकेशन बेयरिंग नंबर सो एंड सो सीकिंग कंडोनेशन ऑफ डिले ऑफ 51 डेज। तो उन्होंने कहा ये अपील तो हमारी है, ये 51 डेज़ का जो डिले है उसके साथ हम कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन भी फाइल कर रहे हैं। पैरा नंबर 4 में जैसा आप कहते हैं, वी हैव हर्ड आर्गूमेंट्स ऑफ द काउंसिल फॉर द पार्टीज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले बिकॉज अंटिल एंड अनलेस द डिले इन फाइलिंग ऑफ द अपील इज कंडोन्ड द अपील कैन नॉट बी हर्ड ऑन मेरिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लॉ का कि जब तक डिले को कंडोन ना किया जाए तब तक मेरिट्स पे अपील की सुनवाई नहीं हो सकती। ये एक सेटल लॉ है, पहले डिले कंडोन होगा, अगर होता है उसके बाद ही मेरिट्स पे जो है सुनवाई हो सकती है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, डिले पर ही एप्लीकेशन जो डिले की है वही डिसमिस हो जाती है, तो मेन मेरिट्स पे अपील की सुनवाई करना कोई ज़रूरी नहीं फिर रह जाता। इसमें एपिलांट ने जो अपनी एप्लीकेशन में कहा कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन में, कि एपिलांट केम टू नो, कि उसको नॉलेज हुई अबाउट द ऑर्डर ऑफ CIRP ऑन 10/5/24। कहते जी हमें तो 10/5/24 को ही ऑर्डर का पता लगा, ऑल्दो ऑर्डर तो 11/3/24 का था, बट हमें जो ऑर्डर का पता लगा 10/5/24 को पता लगा, और हम अपील जो है अब 31/5/24 को यहाँ पर फाइल कर दी है। इट इज़ देयर फॉर सबमिटेड दैट इफ़ द लिमिटेशन इज़ टू बी काउंटेड फ्रॉम 10/5/24 एंड अपील हैव बीन फाइल्ड ऑन 31/5/24 देन देर इज़ नो डिले। कि 10/5/24 को हमें पता लगा, 31/5/24 को हम यहाँ पर जो अपील है वो फाइल कर रहे हैं। देन देर इज़ नो डिले, बट इफ़ द लिमिटेशन इज़ टू बी काउंटेड फ्रॉम 11/3/24 टिल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील दैट इज़ 31/5/24 देन देर इज़ डिले ऑफ 51 डेज। तो ये कहते हैं कि हाँ जी, हमें डेट ऑफ नॉलेज जो थी 10/5/24 को ही, 31/5/24 को हमने फाइल कर दिया, तो उसके हिसाब से तो कोई डिले है नहीं। बट अगर 11/3/24 के हिसाब से अभी अगर देखते हैं कि हमने 31/5/24 को फाइल किया तो देर इज़ अ डिले ऑफ 51 डेज, और हम यहाँ कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि हमें इस बात का पता नहीं था, तो हमारा जो डिले है वो कंडोन कर दिया जाए। ये एक बोनाफिडे
डिले है, कोई इसमें कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई हमारा गलत मोटिव वहाँ पर नहीं था। तो इसके बाद सारे जो फैक्ट्स थे, जजमेंट थी, उनको डिस्कस किया जज साहब ने, और फाइनल जो कंक्लूजन था पैरा नंबर 10 के बाद स्टार्ट होता है ये, वी हैव हर्ड काउंसिल फॉर द पार्टी, द अपील बिफोर दिस कोर्ट कैन बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 61 ऑफ द कोड अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द ट्रिब्यूनल। सेक्शन 61 क्या कहता है? अपील एंड द अपीलेट अथॉरिटी। पहला क्लॉज क्या कहता है इसका? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग to the contrary contained under the Companies Act 2013, any person aggrieved by the order of adjudicating authority under this part may prefer an appeal to National Company Law Appellate Tribunal। पहली चीज़ तो होगी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का कोई ऑर्डर है, उससे कोई ग्रीवांस है, तो NCL 80 जो है वहाँ पर आप अपील फाइल कर सकते हो। एवरी अपील अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी फाइल्ड विद इन 30 days बिफोर नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल। 30 दिन के अंदर अंदर आपको फाइल करनी है। प्रोवाइडेड that the National Company Law Appellate Tribunal may allow an appeal to be filed after the expiry of said period of 30 days if it is satisfied there was a sufficient cause। अगर sufficient cause है तो 30 दिन के बाद भी वो अलाउ कर सकते हैं, कि 30 दिन से ज़्यादा में भी अलाउ कर सकते हैं, बट फॉर नॉट फाइलिंग द अपील बट सच पीरियड शेल नॉट एक्सीड 15 days। तो जो पीरियड एक्सटेंशन है वो सिर्फ 15 दिन का ही हो सकता है, मीन्स 30 दिन का जो पहले हो गया, 15 दिन का ये, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। ये वर्ड यहाँ पर शेल लिखा हुआ है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन करें तो ये कंपलसरी मैंडेटरी प्रोविजन हो जाता है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो देखिए यहाँ पर जो पीरियड है वो क्लियर है कि 15 दिन से ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती, ये एक मैंडेटरी क्लॉज है। तो जज साहब ने कहा यहाँ पर देर आर 4 पार्ट्स, तो एनालिसिस किया जज साहब ने कि देर आर 4 पार्ट्स इन द अफोरसेड प्रोविजंस। पहला पार्ट क्या कहता है? अपील कैन बी फाइल्ड बाय अ पर्सन हु इज एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। अगर कोई ग्रीवांस है कर सकते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है? अपील हैज़ टू बी फाइल्ड विद इन 30 days। थर्ड कहता है कि अगर नहीं की गई 30 days में, इट कैन स्टिल बी फाइल्ड विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ 15 days बाय असाइनिंग सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट फाइलिंग अपील विद इन 30 days। लास्टली द पीरियड ऑफ 15 days कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एट एनी कॉस्ट। तो 4 चीज़ें जज साहब ने बताया कि ये 4 पार्ट्स हैं इस क्लॉज, इस प्रोविजन के, कि 15 दिन से ज़्यादा इसकी एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर पैरा नंबर 13 में क्या बताया कि एपिलेंट हैड मेड अ प्रेयर फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले ऑफ 50 days इन फाइलिंग द अपील, मीनिंग देयर बाय इफ द लिमिटेशन पीरियड इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर दैट इज 11/3/24 and it is to be counted from the next date 12/3/24, then it would come to 80 days till till it is filed on 31/5/24। Thus besides statutory period of 30 days the appellant has consumed another 50 days for filing the appeal। कहते जी इसने 80 दिन लगा दिए अपील फाइल करने में, अगर हम देखें तो 30 दिन तो वो है ही है, उसके अलावा भी 50 दिन लगा दिए, जबकि हमारे पास जो विंडो है वो सिर्फ 15 दिन की है जिसमें हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। 45 दिन से ज़्यादा हम उसको नहीं कहीं पर भी किसी भी तरह से अलाउ कर सकते। इन सो फार एज द आर्गूमेंट ऑफ द एपिलेंट दैट लिमिटेशन इज टू बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज इज कंसर्न, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन वी नागाराजन वर्सेज SKS इस्पात पावर लिमिटेड 2022 की जजमेंट है, हैज़ हेल्ड दैट लिमिटेशन हैज़ टू बी काउंटेड अंडर द कोड फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ ऑर्डर। ये जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की इस पर क्लियर जजमेंट है 2022 की कि लिमिटेशन जो है इस कोड के अंदर, अगर हम बात करें इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है वो डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ ऑर्डर से है, डेट ऑफ नॉलेज से नहीं है। तो अगर डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट से देखें तो यहाँ पर जो लिमिटेशन हो गई है, एक्सीड हो गई है, वो बियॉन्ड 15 डेज़ है, बियॉन्ड 45 डेज़ है, जिसको हम फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते। Thus, looking from any angle, there is hardly any merit in the present application for considering the application for condonation of delay, as it is totally barred by time and beyond the period of 45 days। तो 45 दिन के बाद हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। ये कहते हुए जज साहब ने एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया और अपील मेरिट्स पे सुनवाई नहीं हो सकती जब तक डिले को कंडोन ना किया जाए। तो ये 9 सितंबर 2024 की जजमेंट है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। व्हाट्सएप पर फ्रंट पेज जो आप देखेंगे स्टार्टिंग में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं और मैसेजेस जो है यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।